नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है और महाराष्ट्र में तो स्थिति और भी भयावह होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी जिन कंधों पे है वो कीचड़ में उतरकर गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। अब तक तो ये फर्जी बादशाह, ये नकली खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन के केस में नवाब मलिक रोज सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऊल जलूल आरोप लगा रहे थे, जिसका न कोई सिर होता था न कोई पैर होता था। लेकिन आज उन्होंने तो लक्ष्मण रेखा ही क्रॉस कर दिया। सीधे सीधे ये कह दिया कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वही ड्रग्स रैकेट चलाते हैं। यह है आरोप उनका कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का ड्रग रैकेट चलाता है। तो अब ये बता दो भाई कि अब कौन चला रहा है? जब सरकार ही वहां पे, जब पूरा तंत्र ही वहां ड्रग माफिया के साथ आपके आरोप के मुताबिक वो चला रहा है, तो अब तक देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे ने सलाखों के पीछे क्यों नहीं बंद किया? आरोप क्या लगा है? आरोप तस्वीरों के साथ भेजा गया है कि भैया देखिए, ये कोई जयदीप राणा है तो कोई गुंडे हैं, उसके साथ इनकी तस्वीर है, ये लोग ड्रग पेडलर हैं, इन लोगों के रिश्ते हैं। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर तो निकाली निकाली, उनकी पत्नी अमृता का भी तस्वीर जारी कर दिया कि ये देखिए कितने बिल्कुल क्लोज है। ये सारा कुछ उगाही का धंधा इन्हीं लोगों के जरिए देवेंद्र फडणवीस करते थे। मतलब ये उनका कहना ये था कि सचिन वाजे की तरह जो काम अभी सचिन वाजे कर रहा था, उसी तरीके से वो काम ये लोग कर रहे थे। ये तस्वीरों के साथ ये आरोप लगा दिया गया। अच्छा, आप तो बाहुबली मंत्री हैं, बाहुबली सरकार है वहां पे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए इसमें उद्धव ठाकरे भी कूद गए। बहुत टाइम है इन लोगों के पास, इतना वक्त है इन लोगों के पास इन सब चीजों के लिए कि इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। वाह, महाराष्ट्र की जनता इस तरह के नेताओं को मंत्री के रूप में देखकर गदगद हो गई होगी कि क्या हमने लोगों को चुना है राज्य को चलाने के लिए। मुख्यमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये जो धमाके की बात हो रही है, पाकिस्तान पे धमाका कब होगा? ये बयान अपने आप में कोई मजाक है या कोई ऐसे ही ऑफेंड बयान है, या फिर इसको एक रूप में तो जरूर देखा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल नवाब मलिक के बयान के साथ खड़े हैं। अब तक जितनी भी बातें नवाब मलिक मीडिया में समीर वानखेड़े के खिलाफ या फिर एनसीबी के खिलाफ कर रहे थे, जिस हिसाब से शाहरुख खान को बचाने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें उद्धव ठाकरे की पूरी तरीके से सहमति थी। आज ये बात साबित हो गई। लेकिन आरोप का हिसाब किताब क्या है? दो तस्वीरें, दो शख्स की देवेंद्र फडणवीस के साथ, और जैसे ही यह आरोप लगा, देवेंद्र फडणवीस जो है वो बिल्कुल बिलबिला उठे। वो भी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मुंबई का खेल है तो फिल्मी डायलॉग्स तो सब आदमी मारने में तेज है कि हमारे घर शीशे के नहीं हैं, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं उन पे इस तरह का आरोप लगाइए। दिवाली के बाद आपने अभी तक तो फुलझड़ी छोड़ी है, हम तो बड़ा धमाका करेंगे। और नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, उसके सबूत हम दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। इस पूरी कहानी की सच्चाई मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है इन तस्वीरों की सच्चाई। पूरी डिटेल है हमारे पास कि वो शख्स कौन है, क्या है, तस्वीर कब की है, क्यों ली गई। लेकिन अभी एक बहुत ही अहम सवाल उठाना जरूरी है। अगर देवेंद्र फडणवीस को यह बात मालूम है कि नवाब मलिक, उसके रिश्ते एनसीपी के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से है, दाऊद इब्राहिम से है, तो अब तक ये चुप क्यों बैठे हुए थे? ये सबूत पहले क्यों नहीं दिया गया? ये सबूत उस वक्त क्यों नहीं आया जब ये सारी चीजें, जब समीर वानखेड़े के ऊपर पूरा कूड़ा मलबा उसके सिर के ऊपर मारा जा रहा था? आपको लगा कि भाई समीर वानखेड़े के ऊपर हमला हो रहा है, चुपचाप बैठे रहो।
किसी ईमानदार अधिकारी के ऊपर हमला हो रहा है, चुपचाप बैठे रहो। इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि नवाब मलिक कल उलट के वो देवेंद्र फडणवीस को ही ड्रग पैडलर बताना शुरू कर देगा, माफिया बताना शुरू कर देगा और उगाही का काम शुरू हो जाएगा। इस तरह के आरोप उनके खुद के ऊपर लग जाएंगे। मतलब ये है कि हिंदुस्तान के नेताओं की ये चरित्र हो गया है कि जब तक आपके सिर के ऊपर कोई आरोप न लगे, जब आपके ऊपर कीचड़ कोई ना उछाले, तब तक इस देश में कोई ईमानदार आदमी को प्रताड़ित कर रहा है, कोई ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, किसी की बदनामी की जा रही है, किसी के परिवार की इज्जत की नीलामी की जा रही है, तब तक हम चुप बैठेंगे। देवेंद्र फडणवीस अगर यही बात पहले ही दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे होते कि ये नवाब मलिक ये अंडरवर्ल्ड के साथ मिला हुआ आदमी है, ये ड्रग माफिया को बचाने के लिए ये सरकार, ये सारे लोग ये काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की इज्जत जो है पूरे देश में कई गुना बढ़ गई होती। लेकिन जब आपके ऊपर ये हमला हो रहा है, आपकी पत्नी की तस्वीरों को जब वो शेयर कर रहा है, तब आप सामने आ रहे हैं। कैपिटल टीवी लगातार शुरू से कह रहा है कि ये खेल शाहरुख खान का नहीं, नवाब मलिक दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे केस में घुसाकर इस पूरे नारकोटिक्स के पूरा जो इसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको एक राजनीतिक रंग देने में जुटे हुए हैं। ये आज से नहीं, जिस दिन से आर्यन खान जेल में गया और जैसे ही नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बचाने का काम उन्होंने शुरू किया, उस दिन से ही कैपिटल टीवी इस बात को कह रहा है कि ये आर्यन तो बहाना है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, अमित शाह वो निशाना है। अब ये बात तो सब हो गई, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह हमला हो गया। अब बताया क्या जा रहा है, दो तस्वीरें, इसकी सच्चाई समझ लीजिए है क्या। दो लोगों की तस्वीरें सामने आ रही है, उनके नाम है, एक का नाम है जयदीप राणा और दूसरे का नाम है नीरज गुंडे। अब नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि ये लोग तो ड्रग का धंधा करते हैं और ये जो नीरज गुंडे हैं ये दरअसल उस जमाने का वाजे है, वाजे इसी से उगाही होती थी। क्या खबर में आया, क्या आरोप लगाया गया कि नवाब मलिक ने नीरज गुंडे नाम के व्यक्ति को फडणवीस सरकार के काल का सचिन वाजे बताया। उन्होंने नीरज गुंडे को देवेंद्र फडणवीस का फ्रंटमैन बताया। पूरे राज्य में उगाही का धंधा ये चलाता था। देवेंद्र फडणवीस जब भी पुणे या नवी मुंबई जाते थे तो उनके घर जाकर के उनसे मिलते थे। और ये सारा आरोप, ये तस्वीरें आ गई, सारा कुछ हो गया। अब ये समझिए क्या है, 4 साल पुरानी तस्वीर है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी गाना भी गाती हैं। उन्होंने एक वीडियो एल्बम बनाया था। आरोप ये लग रहा है कि भाई इसका जो फिनेंसर जो था वो जयदीप राणा था, जेल में बंद है नारकोटिक्स के काम में। अब ये सारी चीज़ें 4 साल पुरानी हैं। हकीकत क्या है कि वो तो सिंगर हैं, वो गाना करती हैं, लेकिन इसमें जो वीडियो बनाने का जो काम था वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रिवर मार्च। रिवर मार्च नाम की संस्था, उसने ये गुजारिश की अमृता फडणवीस से और देवेंद्र फडणवीस से कि हम एक वीडियो बना रहे हैं, आपका ये गाना होगा, आप उस वीडियो में दिखें, उसमें एक्ट करें। यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो उसमें देवेंद्र फडणवीस ने भी काम किया और उसमें अमृता फडणवीस ने भी काम किया, उनकी पत्नी ने भी काम किया। कब की बात है, 4 साल पुरानी बात है। अब ये रिवर मार्च कंपनी ने, ये संस्था ने किसको हायर किया, किसको हायर नहीं किया, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। अब इन लोगों ने, ये रिवर मार्च संस्था ने इन दोनों लोगों को बाकायदा हायर किया। अब ये वीडियो मिलके बना रहे हैं, तो उस समय की ये तस्वीरें थी। और जिस दिन देवेंद्र फडणवीस को शूटिंग होनी थी, उस दिन इन लोगों ने गुजारिश की कि चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, हर आदमी के साथ जो है आप फोटोग्राफ्स लें। उसी दौरान का ये तस्वीर है। तो ये तस्वीर की सच्चाई है कि ये तस्वीर कब की है, कब किस परिस्थिति में ली गई, कैसे कैसे क्या हुआ। अब जब ये बात सामने आई, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई 4 साल लग गया इनको ढूंढने में, और ये गुंडे कौन हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो उद्धव ठाकरे से पूछिए,
जितना वो हमसे नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा वो उद्धव ठाकरे से मिलता है। अब देखिए, जो मैंने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं, और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सामना के एडिटर संजय राउत कह रहे हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। वाह वाह, मेडल दिया जाए इन नेताओं को कि सब नंगे हैं, सब लोगों के रिश्ते इस तरह के लोगों के हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब ये सिलसिला महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गया। आपने किसी की पत्नी के ऊपर आरोप लगाया, किसी की तस्वीर निकाली, अब वो कह रहे कि भाई तुमने फुलझड़ी चलाई तो हम बम विस्फोट करेंगे। हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है कि ये जो एनसीपी पार्टी है शरद पवार की, ये वोहरा कमेटी रिपोर्ट, श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट, ये सारी चीजें पब्लिक में क्यों नहीं आ रही? प्रधानमंत्री से शरद पवार मिल जाते हैं तो इन रिपोर्टों को दबा दिया जाएगा। शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता हैं तो इन हकीकत को दबा दिया जाएगा कि एनसीपी के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं। क्योंकि वोहरा कमेटी रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि किस तरीके से फला फला पार्टी के फला फला लीडर, जिसमें कांग्रेस पार्टी का भी नाम इसमें बताया जाता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। पूरी रिपोर्ट कभी नहीं आई किस तरीके से बॉम्बे धमाके में दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इसको छिपाने के लिए ये तमाम हिंदुस्तान की उस जमाने की जो राजनीतिक पार्टीज के जो लीडर्स थे, जो सरकारें थी, उसने इसके नाम को दबा दिया। अभी तृणमूल कांग्रेस में है वो लीडर, उन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था, भाई इस कमेटी को, रिपोर्ट को आप बाहर करें। नहीं आया बाहर। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ फैसला नहीं हुआ, और कहने के लिए जो रिपोर्ट दी गई प्रेशर में आकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उन्होंने 3 पेज डाल दिया। वो पेजेस पूरे रिपोर्ट्स नहीं, कुछ पन्ने एडिटेड, उसे पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसमें से दाऊद इब्राहिम का ही नाम गायब था। ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस जानते हैं। आज दिवाली के बाद धमाका करने की बात कर रहे हैं। ये धमाका पहले क्यों नहीं हुआ? आपने इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया। अगर आपके पास जानकारी थी, आपके पास सरकार थी, जिस समय आप मुख्यमंत्री थे, उस समय इन रिपोर्टों को क्यों नहीं बाहर लाया गया? महाराष्ट्र में, मुंबई में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का जितना नेक्सस है, उसको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और अब जब केंद्र सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि जो ड्रग माफिया है उसे मुंबई से हटाया जाए, तो यही कुलबुलाहट है। यह कुलबुलाहट है। और किसका किससे क्या रिश्ता है, ये देश की जनता जाने, ये देश की जनता का अधिकार है। हमें भी जानना है कि हमाम में कौन कौन से कितना नंगा है, किस किस नेता, किस किस पार्टी के लोगों का रिश्ता अंडरवर्ल्ड से है, ड्रग माफिया से है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से है, ताकि हम सचेत रहें कि जब वोट देने का वक्त आए तो उनके चेहरे को हम याद रखें कि अगर इन्हें आप वोट दोगे तो ये तुम्हारे बच्चों को ड्रग्स ला करके देगा। इस तरह की भाषा बोलने की आवश्यकता है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि सारे नेता आपस में कीचड़ में उतरकर एक दूसरे को नंगा करने में लगे हुए हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।